छोटे छोटे बच्चों के हाथ में है भारत को बदलने का दम। जी हां, ये सच है और इसी सच को संवारने की मुहिम चला रहा है जी लर्न। इसी के तहत बच्चों के साइंटिफिक रुझान को परखकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। ब्रेन कैफे बडिंग साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट ऐसी एक पहल है जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी को पूरी आजादी दी गई। उड़ने वाली कार देखिए, जमीन से ऊपर उठने वाला घर देखिए, जादू अभी और भी कई हैं। ये तो बस शुरुआत है। स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट। भविष्य के इन वैज्ञानिकों के पिटारे में दुनिया बदलने का हर नुस्खा है। साफ सुथरी धरती, देश के लोगों के लिए पीने का साफ पानी, बिजली की कमी को दूर करने का उपाय। कमाल का ये जादू दिखा रहे हैं कुछ नन्हे जादूगर। Now see the magic. किस्से कहानियों की जादूगरी दुनिया पर ये विश्वास नहीं करते। ये तो विज्ञान के जादूगर हैं, जिसे दुनिया को दिखाने का मंच दिया जी लर्न के ब्रेन कैफे बडिंग साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट ने। दुनिया मुश्किलों से जूझ रही है, पर रोज रोज की आपाधापी में इस तरफ हमारा ध्यान जाए तब ना। मगर ये छोटी सी उम्र में ही इन मुश्किलों का हल ढूंढने में लग गए हैं। धरती की समस्याएं ही नहीं, इनके नन्हे दिमाग अंतरिक्ष के रहस्य भी आसानी से समझ जाते हैं। Now the question is that how can we see the moon if it doesn't emit its own light, and from where does it get light? Sir, do you know? No, I don't know. Okay, sir. I'm telling you. The moon appears dark as the light-hand side of the moon faces away from the earth. मेरा तो सपना ये है कि देश के कम से कम 25 से 50% बच्चे अपने बचपन से ही इनोवेटिव हों, क्वेश्चन पूछने लगें, सवाल पूछें कि ये कैसे होता है, ये कैमरा कैसे चलता है, ये क्या होता है। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ये देश के उभरते वैज्ञानिक हैं। विज्ञान के गूढ़ नियम जैसे इनके लिए बच्चों का खेल हो, जिसका असलियत में इस्तेमाल कर वो हमारी आपकी जिंदगी आसान कर सकते हैं, हमारी हिफाजत का पुख्ता इंतजाम कर सकते हैं। We can use it as a flood affected area. Whenever you are in flood affected area, we can just lift the hydraulics. The flood water will be under the house. Kids are known to be very innovative. It's only a question of how we nurture that and then bring them to be better and greater innovators. So from that perspective, it's a very important initiative. जी लर्न की कोशिश है इन बच्चों के इस रुझान को एक दिशा देना, ताकि ये बच्चे मौजूदा स्कूली शिक्षा की बनी बनाई लकीर के फकीर न बनकर रह जाएं और किताबों की भारी भरकम दुनिया में इनके दिमाग के विचार कहीं गुम न हो जाएं। एक नई सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। यही नहीं, एक नई सोच दुनिया भी बदल सकती है, मगर ऐसी सोच को सही दिशा मिलनी चाहिए और सही दिशा मिलती है सही शिक्षा से। तो आखिर वो शिक्षा कैसी हो जो उम्मीद दे, बच्चों को मानसिक तौर पर मजबूत बनाए, अपने लिए एक बेहतर कल बनाने की? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई ब्रेन कैफे बडिंग साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट में। इन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग की ताकत को कम करके मत आंकिए, इनकी सोच को भी उड़ान भरने दीजिए और फिर देखिए ये क्या कारनामा कर दिखाते हैं। यकीन नहीं आता तो इस ब्रेन कैफे बडिंग साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट में आए बच्चों को देखिए। हर बच्चा आपकी सोच बदल देगा। हम समस्याओं के बारे में सुनते और सुनाते हैं, ये देश ही नहीं दुनिया की मुश्किलों का हल बताते हैं। Type
of resource which will be available for maximum time and cost effective. Two among them are solar and wind. India is the third largest carbon dioxide polluter behind China and US. Wikipedia yourself, huh? My God. Thank you so. बिजली का उजाला लोगों के घर ही नहीं जिंदगी रोशन कर सकता है, इसलिए इसका इंतजाम करने में ये जी जान से लग गए हैं। इनकी सोच अपने बड़ों से भी बड़ी है, तभी तो ये समाज के हर तबके की फिक्र कर रहे हैं। I've made this project mainly for rural areas. क्या आपको पता है, इनकी तरह आपके बच्चे की भी एक सोच देश का भविष्य बदल सकती है। इनकी इसी सोच पर भरोसा किया है ZLearn ने। Lot of time mothers always keep telling them no बेटा ये मत करो, करंट लग जाएगा, ये मत करो, please don't do that, don't kill their innovative instincts and let them be what they want to be. ब्रेन कैफे बडिंग साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट एक ऐसी पहल जिसने बच्चों की क्रिएटिविटी को पूरी आजादी दी। आप भी आजाद छोड़ दीजिए अपने बच्चों को, किताब के पन्नों में सीखे सबक को असलियत में आजमाने दीजिए। इनके हाथ खिलौनों और गैजेट से खेलने के लिए ही नहीं है। आप भरोसा तो कीजिए, ये अपनी नन्ही उंगलियों से एक बेहतर कल भी बना सकते हैं। हम हर रोज जिंदगी की मुश्किलों से जूझते हैं, परेशान होते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। लेकिन आपकी हर मुश्किल का हल आपके छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं। ZLearn के ब्रेन कैफे बडिंग साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट में आया हर बच्चा आइंस्टीन से कम नहीं था। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। तैयार हो जाइए, आने वाले कल में आपका सफर और भी सुहाना हो जाएगा। सफर में होने वाले हादसे तो कल की बात हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए एकदम हाईटेक बस बना रहे हैं कल के साइंटिस्ट। सर ये गेट जैसे ही खुलता है सर, लाइट ऑटोमेटिक वेलकम के लिए ऑन हो जाती है और ऑन ऑफ हो रहती है। सर उसके बाद फर्स्ट गेट सर जैसे ही गेट खुलता है तो ऑन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आपने तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। कई तरह के अलार्म से लैस फायर अलार्म, गलती से अगर गेट खुला रह गया तो अलर्ट करने वाला अलार्म, ड्राइवर को अगर नींद आ गई तो अलार्म, यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हर ओर से चाक चौबंद है ये बस। कई बार हमने देखा है कि ड्राइवर जो है बस चलाते चलाते सो जाता है, तो उसके अंदर वो मॉडल है कि बच्चा कि अगर ड्राइवर सो जाए तो अलार्म बजेगा। बिजली की जगमगाती रोशनी 24 घंटे अब आपके लिए बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि अब बिजली पावर हाउस में नहीं रेलवे स्टेशन पर बनेगी, भीड़ भाड़ वाले बाजारों में बनेगी। जितनी ज्यादा भीड़ उतनी ज्यादा बिजली बनेगी। This can be used in public places like railway stations, airports, mainly in the stairs because in stairs when we climb the stairs we give more pressure and stand. So we can, if we keep these piezoelectric materials in the stairs, when we go walk on it we can generate electricity. लोगों के पैर अब जमीन से टकराएंगे तो उसके नीचे लगे इलेक्ट्रिक सेंसर मैकेनिकल स्ट्रेस को बिजली में बदल देंगे। इस तरीके से तो आपके घर में भी कारपेट के नीचे बिजली बन सकती है। वर्षणी का ये मॉडल इंडिया के आने वाले कल की पूरी तस्वीर बदल सकता है। इसलिए इन करामाती तकनीकों को संभाल कर रखने की तैयारी अब ZLearn कर रहा है। 2-3 हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, जो हम कोशिश करेंगे कि उनको पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकें। ये कल के आइंस्टाइन हैं जो दुनिया को बदलने के मिशन पर निकले हैं। इसी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश है ZLearn की। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे नन्हे जादूगरों का बड़ा कमाल। विज्ञान को जब दिमाग की ताकत का साथ मिलेगा तो ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जो आपकी हमारी मुश्किलों का हल चुटकियों में कर दे। इसलिए विज्ञान को घर घर तक पहुंचाने, बच्चों के बीच इसे लोकप्रिय बनाने की पहल की ZLearn और जापान के गैकिन एकेडमी ने। इसी मिशन के तहत आयोजन किया गया ब्रेन कैफे बडिंग साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट का। इस कॉन्टेस्ट में देश भर से हजारों बच्चों ने भाग लिया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को देख लोग हैरान रह गए। नन्ही सी जान, मील के पत्थर को फान, दिल में कुछ करने की बस इतना लेके चल पड़ी।
एक बड़ा बदलाव लाने का जज्बा दिल में। आगे आए देश भर के बच्चे, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9000 बच्चे। ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, बल्कि देश के उभरते वैज्ञानिक हैं, जिन्हें जी लर्न ने मंच दिया इस मकसद से ताकि इन बच्चों के विज्ञान के ज्ञान की असलियत में आजमाइश हो सके। तभी 9000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें भाग लिया, तो ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। विज्ञान को घर घर पहुंचाने के लिए एसएल ग्रुप के जी लर्न और जापान के गैकन एकेडमी ने मिलकर पहल की और 2011 में ब्रेन कैफे बडिंग साइंटिस्ट की शुरुआत की गई। पहले ही साल इस कॉन्टेस्ट में 3000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और इस साल तो ये तादाद 3 गुनी हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों से 9000 बच्चों ने हिस्सा लिया। इन बच्चों के साइंटिफिक मॉडल्स देखकर बड़े बड़े भी दंग रह गए। मुकाबला कड़ा था। यहाँ पे भी काफी बच्चों ने आसपास के पौधों से कुछ किया है और ऐसे नए हार्डवेयर बना के हम इसको भी और समृद्ध कर सकते हैं। सो दिस इज वन स्टेप फॉरवर्ड। 4 महीने तक चले इस कॉन्टेस्ट में देश भर के बच्चों ने इतने अनोखे आइडियाज भेजे कि जजेस के लिए भी मुश्किल हो गया हर बच्चे की काबिलियत को आंकना। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम बोटानिकल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैंने न्यू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इधर डेमोन्स्ट्रेट किया था। आखिरकार 49 बच्चों को फाइनल राउंड के लिए चुना गया और अब इनमें से 4 फाइनलिस्ट्स को ज्ञान तराशने के लिए जापान भेजने की तैयारी की जा रही है। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जापान जा पाऊंगी। मैं फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रही थी, उड़ने का प्लेन के बारे में, और मेरे को इतना खुशी हो रहा है कि मैं रो रही थी जब भी मेरा नाम लिया। मेरे अभी पेरेंट्स इतना प्राउड फील कर रहे हैं मेरे लिए। वैसे पढ़ाई लिखाई मुश्किल काम नहीं, इसमें भी खूब मस्ती है, बस दिल लगाने की जरूरत है। ब्रेन कैफे बडिंग साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट में बच्चों को देखकर आप भी इस बात से सहमत होंगे कि साइंस की थियरी समझने समझाने में भी कितना मजा आता है। कसके जूता, कसके बेल्ट, खौस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। उम्र भले ही छोटी सी हो, मगर सोच जो दुनिया बदल दे। ये भी दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी खूब समझते हैं। जी हाँ, इन बच्चों की उम्र पर मत जाइए, इनकी नन्ही सोच बड़े काम की है। इनकी नजरें वो सब कुछ देखती हैं जो हम नहीं देख सकते। आसपास की हर चीज बच्चों को कुछ नया सिखाती है। बच्चों की इसी जिज्ञासा को प्रेरित करने की पहल की जी लर्न ने। बच्चों की क्रिएटिविटी को जब विज्ञान का साथ मिला तो उन्होंने ऐसे ऐसे साइंस के मॉडल्स बनाए जिसकी उम्मीद भी किसी को नहीं थी। ब्रेन कैफे बडिंग साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट में आया हर बच्चा खास था और हर एक की कोशिश बिल्कुल अलग। ये वो बच्चे थे जिन्होंने क्लासरूम के दायरों से बाहर निकलकर अपनी धरती, पर्यावरण और लोगों की जरूरतों को समझा। पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके में ऐसा ही बदलाव लाना कोशिश है जी लर्न की, ताकि बच्चे अपनी कल्पनाओं के खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरें, किसी डर और झिझक के बिना आगे बढ़ें। इसी के साथ लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। कोलकाता में खूनी जंग आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।